मैं गर्ग साहब के पास चलूं, उससे पहले हर्षवर्धन, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि अभी जब मेरी आपसे बात हुई, आपने बताया कि आपको भी लग रहा था, लेकिन मोरबी में आपने बहुत सारे लोगों से बात की और उसके बाद आपको लगता है कि वहां जमीन पे कुछ माहौल और है, जैसे हम सोच रहे हैं उसके विपरीत है। देखिए आलोक जी, मुझे गुजरात चुनाव के लिहाज से अगर हम कहें कि क्या मोरबी का असर पड़ेगा क्या, मोरबी की जो दुर्घटना हुई है ये भयावह है। ये सीधे सीधे राज्य सरकार पर, वहां के प्रशासन पर काला धब्बा है। लेकिन अब हम ऐतिहासिक तौर पर देखें और फिर मैं मोरबी के भी संदर्भ में आऊंगा। ऐतिहासिक तौर पर किसी भी दुर्घटना का किसी भी चुनाव पर आज तक असर होता हुआ नहीं दिखा है देश में। चाहे वो कहीं मेले में भगदड़ हो जाए, चाहे कोई पुल टूट जाए, चाहे नाव डूब जाए किसी धार्मिक पर्व के अवसर पर, या किसी मेले में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आज तक ऐसा कोई ऐतिहासिक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां राजनीति बदल गई हो। हाँ, कुछ दूसरे अवसरों पर बदलती है राजनीति, लेकिन इस अवसर पर नहीं बदलती। ये ऐतिहासिक है। मोरबी के संदर्भ में अगर हम कहें तो जो वहां मेरी लोगों से बातचीत हुई, तो एक बात वो बहुत स्पष्ट है। वो ये कहते हैं कि इसमें लापरवाही हुई है, इसमें वो नगर पालिका को सबसे ज्यादा दोषी ठहरा रहे हैं। और मैं एक सवाल बार बार कह रहा हूं कि डीएम अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ, तो उसका जवाब मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं मिलता, सरकार से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि लोग नगर पालिका को दोषी ठहरा रहे हैं। और वहां पर जब आप बात करिए तो लोकल स्तर पर जयसुख पटेल को लेकर कोई बहुत निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जयसुख पटेल उसको इमोशनली जोड़ते हैं कि मोरबी की पहचान थी, तो हमने ये पुल ठीक कराया। और हम ये चाहते थे कि ये पहचान बड़ी छोटी सी जगह है, अगर हम इंडस्ट्रीज को छोड़ दें तो पहले तो सिर्फ उनकी ही इंडस्ट्री थी, अब तो सिरेमिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉय पॉलिसी जो है, तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी वहां लगी है। ऐसे में क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं होगा। और यहां एक जो सबसे बड़ी बात है जिसकी चर्चा लगभग ना के बराबर हुई, कि मोरबी वो सीट है जिसके विधायक ब्रिजेश मिर्जा ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से जीते, और राज्यसभा चुनावों के पहले ये पाला बदलकर चले आए भारतीय जनता पार्टी में। ये बाकायदा मंत्री भी हैं सरकार में। जी, हेलो। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से दिख रहा है, शायद वैसा होता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब चुनाव पर इसका बहुत असर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जमीन पे दरअसल जो हम दूर से सोच रहे हैं, और साथ में आपने क्योंकि एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव भी जोड़ा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।